बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NA-75 ज़िमनी इलेक्शन की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है और तहरीक इंसाफ और नून लीग के मौक़िफ़ की हार हुई है। वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जीत हुई है और बाकी पार्टियों की हार हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लिक़ आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बआसानी मिलती रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जीत हुई है। ये बात बताने से पहले आप लोगों को इस हलके की कुछ और बातें बताऊंगा ताकि आप लोग बआसानी समझ जाएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जीत हुई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि PMLN के MNA की वफ़ात के बाद NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ था। 2018 में इस हलके से नून लीग ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ ये सीट जीती थी। सीट जीतने वाले उम्मीदवार की कुछ अरसा कबल वफ़ात हो गई थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन की तारीख 19 फरवरी मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा डेट के मुताबिक 19 फरवरी को इस हलके में पोलिंग हुई थी। अभी मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे जीत हुई है और बाकी तमाम पार्टियों की हार कैसे हुई है। जैसे ही इस हलके में ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टार्ट हुई तो तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाया गया। इलेक्शन में धांधली करने की कोशिशें की गई। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है और इसी दिन 2 अफराद को कत्ल भी किया गया। अलबत्ता ये पता नहीं चल सका कि किन अफराद ने इन लोगों को कत्ल किया और इनका किस पार्टी के साथ तल्लुक़ था। तहरीक इंसाफ और नून लीग की जानिब से लड़ाई झगड़े चलते रहे, लेकिन फिर भी शाम तक पोलिंग मुकम्मल हो गई। जब पोलिंग मुकम्मल हो गई तो 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर को किसी ने उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर उठा लेने की वजह से रात गए तक इस इलेक्शन के रिजल्ट का कोई फैसला ना हो सका। फिर नून लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की कि NA-75 में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 में दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान किया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की कि ये इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए, बल्कि इसी इलेक्शन के रिज़ल्ट का ऐलान करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये वही तहरीक इंसाफ है जो धांधली का पंडोरा पीटती थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे तो ये इलेक्शन दोबारा होंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी और ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन का रिज़ल्ट ही अनाउंस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने धांधली करके इस इलेक्शन को जीता हुआ था, इसलिए वो कह रहे थे कि इस धांधली ज़दा इलेक्शन के रिज़ल्ट का ही ऐलान किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी किस्म की इस इलेक्शन में गलत कार्रवाई में मुलव्वस नहीं थी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी कारकुन ने दूसरी पार्टी के कारकुन के साथ झगड़ा किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस हलके में दोबारा इलेक्शन होंगे। इससे पता चलता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है इस हलके में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।